नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। जी अभी अभी सुना है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली का सफर करके आए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और अन्यों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। जी और इधर चर्चाएं चल रही है राजस्थान में मंत्रिमंडल बदलाव की। जी। किस नजरिए से आप देखते हैं, क्या लगता है? वैसे एक अरसे से यह मसला लंबी चल रहा है। पहले तय था कि नवरात्रि में होगा, उसके बाद तय हुआ कि दिवाली बाद होगा, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का बांसवाड़ा दौरा भी हो गया। अब कल का जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात, और उसके बाद आज जब तक आप और हम जी जी यह एपिसोड दर्शकों तक पहुंचा रहे होंगे तब कैबिनेट की बैठक हो रही होगी। और एक बड़ी दिलचस्पी लोगों में बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के बाद अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात हुई है। अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाना कहीं न कहीं सुगबुगाहट को, इन संकेतों को बल देता है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार बहुत जल्द तय है। जी जी, सरकार को लगभग लगभग 2 साल होने आए जी। तो क्या लगता है आपको, ये जो सरकार जो जिस गति से चल पाई या पटरी पे लाने के प्रयास किए गए, क्योंकि जो पिछली गहलोत सरकार थी जी जिन हालातों में जितनी योजनाओं का पिटारा खोल दिया था, जाना तो वो जो जनता की जेब से ही था। जी। अब जनता पे ज्यादा कैंची चलाना भी भारी काम है, तो ऐसे में क्या सोचते हैं? पिछली सरकार की हम बात करें तो ये एक प्रकार से रेवड़ियां बांटने या बिना सोचे समझे लुटाने। मेरे को एक चीज आती है कि जो शब्द प्रयोग करते हैं ना हम लोग, रेवड़ी बांटने, मुझे ये लगता है या तो आदमी को जो दिव्यांग समझा हो या एक विधवा की तरह समझा गया हो कि वो भाई आश्रित है, किराए पे आश्रित है या ब्याज का पैसा आ रहा है, तो इसी तरह की योजनाएं मुझे लगती है। यहाँ हम थोड़ा सा जो जरूरतमंद हैं, जैसा आपने जिक्र किया, वृद्धों का, विधवाओं का, दिव्यांगों का, उन्हें छोड़ने तो बाकी जो चीजें बांटी गई, मसलन मोबाइल बांटे गए और बहुत सी चीजें बांटी गई, तो यह तो एक प्रकार से जो सकलांग थे उन्हें भी दिव्यांग बताने के जैसे थे। तो रही बात वर्तमान सरकार की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, सरकार की कार्य करने की गति चाहे धीमी हो या जिस प्रकार की हो, या ट्रैक या पटरी पर लाने की हो, जो पिछले सरकारों के जो कुछ किए धरे होते हैं, आधे से अधिक एनर्जी और आधे से अधिक समय उन्हें ठीक करने में लग जाता है। तो कमोवेश भजनलाल शर्मा के साथ में भी यही दिक्कत हो रही है कि जो पिछली चीजें हुई, सब बात थे, कई जिले बढ़ा दिए गए थे, तो उनको ठीक करने में ज्यादा वक्त लगा। अब ये 15-17 दिसंबर को जो दूसरा कार्यकाल लगभग पूरा होगा, एक बात जरूर है जो इस सरकार के पक्ष में जाता है हमारे नजरिए से, कि जो पिछली सरकार में मध्यस्थ लोग थे, जैसे हम बोलचाल की भाषा में दलाल शब्द भी कह सकते हैं, बड़े सक्रिय थे और उनकी तूती बोलती थी। जी जी, वो जड़ से समाप्त हुई है, उसका समूलोच्छेदन हुआ है। जी जी, और ये इस सरकार के पक्ष में जाने वाली सबसे बड़ी बात है दीपक। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ तक पहुँच रहा है क्योंकि सारी दलाली लगभग लगभग खत्म हो चुकी थी। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से जी मंत्री हो सकते हैं जो मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। जी, इन 2 वर्षों में विवादित कहें और विवादों के कारण लोकप्रिय होने का भी हम एक प्रकार से विशेषण काम में ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिकित्सा मंत्रालय या चिकित्सा महकमे की। तो एसएमएस अस्पताल की ताजा दुखद घटना को लें या और जो अस्पतालों के और चिकित्सा के हालात हैं उनको लें हम, तो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री को लेकर के मुख्यमंत्री भी बहुत ज्यादा खुश या प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो उन्हें लेकर के, और जो हाईकमान आला कमान है, भाजपा का आला कमान हाईकमान, क्योंकि और दलों के हाईकमान और आला कमान में और भाजपा के हाईकमान आला कमान में जमीन आसमान का अंतर है, निर्णय क्षमता में भी, कार्यशैली में भी, सोच के तरीके में भी। तो वो इस पर गंभीरता से सोच रहा होगा। बाबा है ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, विवादों में कहीं रोज जी 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 जी
विवादों में रहे, लेकिन विवादों के कारण भी लोकप्रिय रहे हैं। तो उन्हें लेकर के भी मुख्यमंत्री परेशान भी हो सकते हैं, और कहीं न कहीं जो रूटीन का कार्य है सरकार का, उसमें कोई बाधा या कोई अवरोध उत्पन्न हुआ होगा, वो है। और तीसरे स्थान पर शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके बयान और वक्तव्य, और हाल ही में जो तबादला सूची जारी हुई, उस तबादला सूची को लेकर के भी सरकार के प्रति बहुत अच्छी प्रतिक्रिया या बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं आ रहा है। हाल ही में जो संशोधन के नाम पर हुआ, या और तबादले में लोग जो शामिल हुए, इससे पहले ट्रांसपेरेंसी जैसे हालात बने थे तबादलों में, लेकिन अभी जो संशोधन सूची जारी हुई और तबादले हुए, उसे लेकर के बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं जा रहा है। और उनके बयानों को लेकर के, उनके वक्तव्यों को लेकर के, और जो रूटीन की चीजें हैं शिक्षा विभाग की गतिविधियों में, उन रूटीन की चीजों को अभियान के मोड पर ले आना भी शिक्षक वर्ग को ज्यादा रास नहीं आ रहा है, उनके गले नहीं उतर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका। और निश्चित रूप से हम अगली खबर अपने दर्शकों तक वो पहुंचाएंगे। ये तो हमने भारतीय जनता पार्टी और सरकार की बात की, लेकिन कांग्रेस में भी घमासान मचा हुआ है, और खास करके अशोक गहलोत जो कि इस बात के लिए ख्यात हुए थे कि आला कमान को भी उन्होंने दत्ता बता दिया। तो दोस्तों, हम दत्ता नहीं बताएंगे, हम आपको अगले एपिसोड में वहां ले जाएंगे कि कांग्रेस का अंदरूनी घमासान संग्राम किस मोड़ पे आएगा, कहाँ रुकेगा। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल में जो फेरबदल की संभावनाएं बनी हुई है, कई प्रश्न चिन्ह, ये तो खैर भजन लाल जी है, कौन सा भजन कब सुना दे पता नहीं। लेकिन फिर भी एक बात तो तय है, जो सबसे बड़ी बात प्रकाश जी ने हमारे को बताई, और दोस्तों वो बात है कि जो बीच में दलालों का खात्मा, जो खत्म बिचौलिए थे, जिसको दलाल कहते थे, वो सारा इस सरकार ने खत्म कर दिया। आप भी महसूस कर रहे होंगे। अगर आपके मन में भी दोस्तों कोई बात है तो हमें अवगत कराएं, और अगर आपके कुछ प्रश्न हुए तो अगले एपिसोड में हम उसका जवाब देंगे, और माकूल जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।